इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो ग्राफीय विधि। ठीक, आप देखते हैं ये प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, जब आपको दो समीकरण दिए जाएंगे तो उसका एक समीकरण का मान उठा के किसी दूसरे समीकरण में रखें। ठीक है, पहला सवाल है, पहले सवाल का पहला खंड है x + y = 14 समीकरण फर्स्ट, और सेकंड समीकरण है x - y = 4 समीकरण सेकंड। इसमें क्या करेंगे, अगर मैं चाहें तो लेने के लिए आप चाहो तो समीकरण फर्स्ट ले लो और चाहो तो समीकरण सेकंड ले लो। ठीक है, लेकिन मैं क्या करेंगे भैया कि सबसे पहले एक क्रम बनाएंगे कि मैं समीकरण फर्स्ट को लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट लेने पर हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट लेने पर x + y = 14। यहाँ से क्या होगा भैया, x या y किसी एक मान को इधर रखेंगे, बाद बाकी इसके संग वाले जो भी हैं उनको पक्षांतर करके 14 की तरफ भेज देंगे। और जब हम पक्षांतर करते हैं तब क्या होता है भैया, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो x = 14 इससे उधर भेजेंगे, काय को जाएगी संख्या माइनस की बात। ठीक, और इससे मैं कह रहा हूँ भैया समीकरण समीकरण बन गया। ठीक है, जो x की वैल्यू निकल के आई है, इस समीकरण थर्ड का मान उठा के आपको रखना है समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण सेकंड क्या है भैया, x - y = 4। जो x की वैल्यू आई आपके पास वो कितनी है, 14 - y। तो जहां x है वहां में लिखेंगे 14 - y और माइनस की y और बराबर कितने भैया 4। ठीक है, -y जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, और 14 को भेज देंगे उधर, तो -2 y = 4। 14 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, -14। ठीक है, तो -2y = 14 में से 4 घटाएंगे तो -10, माइनस से माइनस खत्म, y = 10/2, 2 से काट दो 2 5 10, तो y बराबर कितना आ गया मान भैया 5। समझ में आया। ठीक, जो y का मान है आप इसे उठा के आपको कहां रखना है, समीकरण थर्ड में। कहां रखेंगे हम, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या बना था आपके पास, x = 14 - y। तो x = 14 - y का मान कितना है 5। तो x = 14 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा 9। तो x का मान कितना आ गया भैया 9 और y का मान कितना आ गया 5। अब आप देख सकते हैं मैंने क्रम से किया गया कि समीकरण फर्स्ट को लिया जहां से मेरे पास समीकरण थर्ड बन गया, जो समीकरण थर्ड की वैल्यू आई थी उसे मैंने समीकरण सेकंड में रख दिया, और जो समीकरण सेकंड की वैल्यू आई उसे उठा के समीकरण थर्ड में रख दिया, जिससे मेरे x और y